तो डॉक्टर कभी भी वो अपेंडिक्स ठीक नहीं करता है, काट के निकाल देता है। हमें अपने भोजन में ऐसे पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए जो कि न पच सके। बेल्ट पहन के मत सोइएगा, दब जाता है, अपेंडिक्स दब गया ना। अब ध्यान से समझिए, जब छोटी आंत से भोजन जाता है ना, तो हमें अपने भोजन में ऐसे पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए जो कि न पच सके। हमको उस चीज से बचना चाहिए। अगर ऐसे पदार्थ का सेवन आप कर लेते हैं ना, तो वो जाके कोलोन में फंस जाता है, और कोलोन के निचले में एक हिस्सा होता है, इसे कहते हैं अपेंडिक्स। ये बहुत जरूरी अंग था हम लोग का। जो भी घास भूस रहता है जो हम नहीं पचा सकते, उसे कौन पचा लेता है? अपेंडिक्स। तो ये देखिए कितना सिस्टमेटिक ऊपर वाला किया था कि जितना भारी पदार्थ रहेगा सीकम में अटेगा, और सीकम से जुड़ा है अपेंडिक्स, पचा देगा कौन? अपेंडिक्स। लेकिन पिछले 2 से 4 हजार साल से हम लोगों ने घास भूसा खाया ही नहीं है। तो धीरे धीरे इवोल्यूशन की वजह से ये काम करना छोड़ दिया। जैसे आप अपने यहाँ कोई मोटरसाइकिल लाइए, मोटरसाइकिल खूब अच्छी रहे, चलाइए। अब उस मोटरसाइकिल को खूब अच्छे से कहीं घर में रख दीजिए, 200 साल बाद मोटरसाइकिल ऑन कीजिएगा, स्टार्ट नहीं होगा, बैठ गया है सब कुछ उसका। बस हम लोगों ने इसका 2000 साल से इस्तेमाल नहीं किए हैं अपेंडिक्स का। अब हमारे किसी काम का नहीं है। अब अगर यहाँ घास भूसा जाता भी है ना, तो भूल गया है कैसे पचाना है। समझ में गया कि नहीं गया? भूल गया है। अब जैसे किसी बिहार के आदमी को आप दिल्ली में बसा दीजिएगा, 40 साल बाद वो आएगा ना, अगर बचपन से वहां है ना, तो भोजपुरी नहीं बोल पाएगा। अब भोजपुरी बोलेगा तो बड़ा बढ़िया लगेगा, जो नहीं बोलता है सब बोलता है तो बड़ी ठीक ठाक लगता है। यहाँ पे आगे बढ़े। हालांकि पता नहीं कि बाहर वाला हम लोग को अजब नजर से देखता है। अखंड भारत की शुरुआत यहीं से हुई थी, अब फिर यहीं से होगी। नहीं समझ आया? सोचने दीजिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हम लोग ज्यादातर देखिएगा आज भी यूपी और बिहार में मजदूर बेल्ट बन के रह गए लोग। छठ के समय कितने लोग बाहर से आए, यहाँ पे बहुत दुर्दशा भी हुआ था। यहाँ पे बताइए, हम लोग का अपेंडिक्स काम करता है? नहीं काम करेगा। आप लोग का नहीं, किसी का काम नहीं करता है, अपेंडिक्स काम नहीं करेगा। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अगर हम लोग ऐसा भोजन खा लेते हैं जो नहीं पचता है या काफी मुश्किल से पचेगा, तो हम सिस्टम तो ऐसा बना हुआ है कि जाके उसको जाना था अपेंडिक्स में, और ससुरा अपेंडिक्स काम करता नहीं और चल गया अपेंडिक्स में ना, ले अब वहां जम जाएगा। तो यहाँ पे बड़ी आंत का काम होता है, जब पानी सोखता है ना, ये पानी सोखेगा तो एक सेक्शन क्रिएट करेगा जो बाकी के अनपचे भोजन को ऊपर खींचे, तो ऊपर खींच के वो यहाँ भेज देता है। लेकिन अगर इसमें फंस गया ना, सड़ जाएगा, और फिर सड़ जाएगा तो दर्द करने लगेगा, फिर घाव बना देगा। धीरे धीरे डॉक्टर कह देगा कि अपेंडिक्स में फंस गया है। तो डॉक्टर कभी भी वो अपेंडिक्स ठीक नहीं करता, काट के निकाल देता है। चीरा लगाएगा, जहां हम बेल्ट पहनते हैं वहां एक चीरा लगाएगा डॉक्टर, और बड़ी आंत खींचेगा बाहर, अपेंडिक्स खींच रहे हैं, सील के भर दिया। बोरा की तरह सीलता है लोग, डॉक्टर लोग वैसे घींच के यहाँ पर दर्द नहीं करता है, सीलता है। चमड़ा बहुत मजबूत होता है, तो वहां पे सील देगा अपेंडिक्स में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया होगा, एक आध का हो गया होगा। वाह, का खा लिया था तुम? नहीं खाना, जो उल्टा सीधा नहीं। दूसरा लड़का जहर खा लिया था। जहर खा लेगा तो लीवर खराब होगा, तो अपेंडिक्स कैसे खराब होगा? बिना पैकेट फाड़ले खा गया होगा। अरे पैकेट फाड़ के खाएगा तो लीवर खराब होगा। हमको लगता है बिना पैकेट फाड़ले खा गया, जाके कहां फंस गया होगा अपेंडिक्स। लड़का सबसे बेल्ट पहन के मत सोइएगा। अक्सर आदमी देखते हैं ना, जल्दबाजी में थका रहता है, बेल्ट पहन के सो जाता है। जब बेल्ट का जो बक्कल होता है ना, सोने के दौरान अचानक थोड़ा साइड में अगर आ गया, अब दब जाता है, अपेंडिक्स दब गया ना, तो उसको थोड़ा दिक्कत आता है। रीजन क्या है ना, कि हमारा ब्रेन, हमारा शरीर उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देता है ना, जिसका काम है। अपेंडिक्स का काम है नहीं, इसको सेकंड प्रायोरिटी दे देगा। और कहीं वो दब गया, वहां हल्का सा घाव बना, भी दिक्कत होने लगता है। और वैसे भी बेल्ट पहन के सोना नहीं चाहिए। तो ये अपेंडिक्स एक नॉर्मल सी बीमारी है, बहुत बड़ा नहीं है, ऑपरेशन होता है, नॉर्मल सही हो जाता है अपेंडिक्स वगैरह। यहाँ पे तो अपेंडिक्स निकाल, ये अवशेषी अंग है, वेस्टिएज पार्ट। वेस्टिएज पार्ट किसे कहा जाता है? जो शरीर में रहता है लेकिन काम नहीं करता, शरीर में रहे लेकिन काम नहीं करे।